समय कब करवट बदल ले ये कोई नहीं जानता। कुछ लोग अपनी अच्छी आदतें और अच्छी दिनचर्या से सफलता के मुकाम पर पहुंच जाते हैं और वहीं कुछ लोग अपना जीवन ऐसे रोजमर्रा की तरह जीते हैं जैसे उन्हें जीवन से कुछ मतलब ही नहीं है। ऐसी एक कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी में जो गलती इस लड़के ने किया है कृपया आप कभी मत करना, वरना जीवन में कभी सफल नहीं होंगे। तथा आप इस कहानी में यह भी जानेंगे कि वह कौन सी 5 आदतें हैं जिन्हें अपनाकर हम किसी भी सफलता को हासिल कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, कभी किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, सबसे बुरा अंत अहंकारी का ही होता है। एक बार की बात है, एक अमीर घराने का एक नौजवान लड़का अपनी जिंदगी यूं ही मस्तियों में जी रहा था, क्योंकि उसे सब कुछ एक ऑर्डर पर जो मिल जाता था तथा उसके साथ के जितने भी खास यार दोस्त थे सब बस उसके पैसों से प्यार करते थे। तथा धीरे धीरे सब आगे भी निकल गए और कुछ ना कुछ करने लगे। लेकिन उस लड़के को अपने पिताजी की संपत्ति पर इतना घमंड था कि उसने कभी आगे क्या करना है कुछ सोचा ही नहीं। उसे कोई कुछ कह देता तो तुरंत जवाब दे देता कि तुम अपने काम से काम रखो। अपने से गरीब लोगों की हमेशा मजाक उड़ाता था। उससे उसके परिवार वाले भी तंग आ चुके थे। एक बार की बात है, लड़के के पिता की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई, जिससे उसका सारा धंधा चौपट हो गया, क्योंकि वह लड़का कभी भी उनके काम में हाथ नहीं बटाया जिससे उसे उस काम के बारे में जानकारी हो। बोलते हैं ना, समय कब करवट लेती है पता नहीं चलता। जिस घर में पैसों की बारिश होती थी, आज उसी घर में धीरे धीरे एक वक्त की रोटी जुटाने में तकलीफ होने लगी। उस लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि उस लड़के ने पहले से ही अपना नाम खराब करवा चुका था गांव में। उसने उन दोस्तों से भी मदद मांगी जिन पर वह पैसों की बारिश करता था, वे सारे एक झटके में हाथ खड़ा कर दिए। अब किससे मदद मांगे और क्या करे। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे कि सब कुछ ठीक हो जाए। एक बार की बात है, उसके किसी पास के रिश्तेदार ने उसे सलाह दी कि पास के नगर में एक गुरुकुल है, वहां पर एक मठ में बौद्ध भिक्षु रहते हैं जो अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं। तुम्हें उस मठ के बौद्ध भिक्षु से एक बार जरूर मिलना चाहिए। वह लड़का निकल पड़ता है उनसे मिलने के लिए और पहुंचने के बाद उसने सारी व्यथा कह डाली और कहा कि महाराज, सफल होने के लिए मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपने परिवार को फिर से खड़ा कर सकूं। तो बौद्ध भिक्षु ने कहा कि आप अपने भविष्य में क्या बनेंगे ये आपकी आदतें निर्धारित करती हैं और आपकी आदतें आपकी दिनचर्या निर्धारित करती है। आप अपनी दिनचर्या को बदलकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। मैं तुम्हें कुछ ऐसे मुख्य 5 आदतें बताऊंगा जिससे तुम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो तथा यह तुम्हारे जीवन को भी बेहतर बनाने में भी बहुत मदद करेगी। वह लड़का पूछता है, वो कौन सी आदत है महाराज? बौद्ध भिक्षु ने कहा कि पहली आदत है दूसरों से अपेक्षा न रखें, खुद को काबिल बनाएं और अपने जीवन की चुनौतियों का डट कर सामना करें और कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना, क्योंकि समय कब करवट बदल ले ये कोई नहीं जानता। इसीलिए कभी किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, सबसे बुरा अंत अहंकारी का ही होता है। इसी बीच कभी अन्याय के सामने ना झुके, सत्य से भागे नहीं, उसे छिपाए नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करें। भविष्य की विपत्तियों से बच जाएंगे। सर्वप्रथम आप अपनी दिनचर्या को समय पर करें। दूसरी आदत, अच्छे और भरोसेमंद लोगों से दोस्ती। आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए सबसे जरूरी होता है कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं, आपके दोस्त कैसे हैं। अच्छे और भरोसेमंद लोगों से दोस्ती करें। अगर आपके दोस्त अच्छे और भरोसेमंद है तो आप अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं। अच्छे दोस्त आपके जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। तीसरा नियम, हमेशा खुश रहें। वर्तमान समय में लोग बस पैसा कमाने की होड़ में लगे हैं और इतना व्यस्त हैं कि उनको खुश रहने तक का समय नहीं है। जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपको जरूरी है कि आप खुश रहें, क्योंकि जब आप खुश रहेंगे तो ही आप अपने परिवार को खुश रख सकते हैं। आपके परिवार की खुशी और आपकी खुशी आपके जीवन को बेहतर बनाने का आसान तरीका है। चौथा, कुछ पढ़ें। आप अपनी दिनचर्या में कितना ही व्यस्त क्यों न रहें, परंतु पूरे दिन भर में आप किसी मोटिवेशनल बुक का एक अध्याय जरूर पढ़ें।
ज़्यादा समय ना मिले तो भी थोड़ा सा समय निकाल कर कोई अच्छी बुक जरूर पढ़ें। रोज रात को सोने से पहले अगर आप इसको अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेंगे तो आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। 5वां, अनुशासन। सबसे महत्वपूर्ण तरीका है कि आप अपने जीवन में अनुशासन का पालन करें। अपनी रोजाना की दिनचर्या को अनुशासित रूप में चलाएं। ये आदत आपके जीवन को बेहतर बना सकती है। जब आप खुद अनुशासन में रहेंगे तभी आपके आसपास अनुशासन का माहौल बना रहेगा, जिससे आप अपने जीवन में हमेशा कुछ बेहतर कर सकेंगे। और एक चीज, आप सुबह सही समय पर जागें और रात को सही समय पर सोएं। हमारा सोना और जागना हमारी दिनचर्या को बेहतर बनाने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। अगर आप काम करते हैं या कोई मेहनत करते हैं तो ये आपको जरूरी है कि आप बेहतर नींद लें, क्योंकि काम करने वाले लोग अक्सर थके होते हैं और उनकी नींद पूरी न हो तो उनके काम पर असर होता है। वह लड़का अब सब कुछ समझ चुका था और महाराज जी को प्रणाम करके अपने घर वापस चला जाता है और उनके बताए हुए नियमों का पालन करके अपनी सफलता के मुकाम को हासिल करता है और धीरे धीरे उसका परिवार पटरियों पर दौड़ने लगता है। नमो बुद्धाय।